101 विदा। 7 दिन के अनवरत प्रयत्न से चित्र बनकर तैयार हो गया। इसके लिए अम्बपाली को प्रत्येक भाव विभाव के लिए अनेक बार नृत्य करना पड़ा। जो चित्र संपूर्ण हुआ वो साधारण चित्र न था, वो मूर्तिमती कला थी। देवी अम्बपाली की अलौकिक शरीर छटा और कला का विस्तार ही उस चित्र में न था, उसमें अम्बपाली की असाधारण संस्कृत आत्मा तक प्रतिबिंबित थी। वो चित्र वास्तव में संपूर्ण रीति पर आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसे देखने के लिए दिव्य भावुकता की आवश्यकता थी। चित्र को देखकर अम्बपाली स्वयं भी चित्रवत हो गईं। चित्र की समाप्ति पर सांध्य भोजन के उपरांत जब युवक गुफा में शयन के लिए जाने लगा तब उसने कहा, प्रियतमे, आज इस कुटी में तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कल भोर ही में हम नगर को चलेंगे। मैं अश्व लेता आऊंगा प्रिय, तनिक जल्दी तैयार हो जाना। मैं सूर्योदय से प्रथम ही तुम्हें नगर पौर पर छोड़कर लौट आना चाहता हूं। दिन के प्रकाश में मैं नगर में जाना नहीं चाहता। कल उसे इस कुटिया से चला जाना होगा। ये सुनकर अम्बपाली का हृदय वेग से धड़क उठा। वो कहना चाहती थी, कल क्यों प्रिय, मुझे अभी और यहीं रहने दो, सदैव रहने दो, पर वो कह न सकी। उनकी वाणी जड़ हो गई। युवक ने कहा, कुछ कहना है प्रिय? बहुत कुछ, परंतु कहूं कैसे? कहो प्रिय, कहो। तुम छद्म वेशी गूढ़ पुरुष हो, मुझे अपने निकट ले आओ। प्रिय, मुझे परिचय दो। युवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा, इतना होने पर भी परिचय की आवश्यकता रह गई प्रिय? मैं तुम्हारा हूं ये तो जान ही गई, और जो गेय होगा यथा समय जानोगी। उसके लिए व्याकुलता क्यों? कुछ देर चुप रहकर अम्बपाली ने कहा, तुमने कहाँ से ये अगाध ज्ञान गरिमा प्राप्त की है भद्र, और ये सामर्थ्य? ओह, मैं तक्षशिला का स्नातक हूं प्रिय। तिस पर अंग बंग कलिंग चंपा ताम्रपर्णी और संपूर्ण जम्बू द्वीपस्थ पूर्वीय उपद्वीपों में मैं भ्रमण कर चुका हूं, और मेरा ये शरीर संपत्ति पैतृक है। क्षण भर स्तब्ध रहकर अम्बपाली युवक के चरणों में झुक गई। उन्होंने कहा, भद्र, अम्बपाली तुम्हारी अनुगत शिष्य है, और गुरु भी। युवक ने अम्बपाली को हृदय से लगाकर कहा, गुरु कैसे? फिर जानोगी प्रिय। अभी विदा, सुप्रभात के लिए। विदा प्रिय। युवक अंधकार में खो गया और देवी अम्बपाली अपने आप में ही खो गई। वो रात भर भूमि पर लेटी रही, युवक की पद धूलि को हृदय से लगाए। एक दंड रात रहे, युवक ने कुटी द्वार पर आघात किया। तैयार हो प्रिय? हां भद्र। युवक भीतर आ गया। क्या रात को सोई नहीं प्रिय तुम्हें? सोना जागना एक ही हुआ प्रिय। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़कर उसने कहा, अश्व बाहर है, क्या कुछ समय लगेगा? नहीं, चलो। युवक ने वो चित्र और वीणा उठा ली। उसने सिंह की खाल आगे रखकर कहा, ये उसी सिंह की खाल है, कहो तो इसे तुम्हारी स्मृति में रख लूं। वो तुम्हारी ही है प्रिय, इस अधम शरीर की खाल, हाड़, मांस, आत्मा भी। अम्बपाली की आंखों से मोती बिखरने लगे। दोनों धीरे धीरे कुटी से बाहर हुए। अम्बपाली के जैसे प्राण निकलने लगे। नीचे आकर देखा, एक ही अश्व है। एक अश्व क्यों? तुम्हारे लिए। और तुम? मैं तुम्हारा अनुचर पदातिक। परंतु पदातिक क्यों? तुम्हारे गुरुपद के कारण। ये नहीं हो सकेगा प्रिय। अच्छी तरह हो सकेगा। आओ, मैं आरोहण में सहायता करूं। परंतु तुम पदातिक क्यों भद्र? मुझे देवी अम्बपाली के साथ साथ अश्व पर चलने की क्षमता नहीं है प्रिय। देवी अम्बपाली लोकोत्तर सत्व है। युवक का कंठ स्वर कांपने लगा। अम्बपाली ने उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप अश्व पर चढ़ गई। युवक पदातिक चलने लगा। दोनों धीरे धीरे उपत्यका में उतरने लगे। उषा का प्रकाश प्राची दिशा को पीला रंग रहा था। वृक्ष और पर्वत अपनी ही परछाई के अनुरूप अंधकार की मूर्ति बने थे। उसी अंधकार में से वन के निविड़ भाग में होकर वो अश्वारोही और उसका संगी दोनों धीरे धीरे वैशाली के नगर द्वार पर आ खड़े हुए। अभी द्वार बंद थे। युवक ने आघात किया। प्रश्न हुआ, कौन है ये?
चित्रभूमित्र। ठीक है, ठहरो, खोलता हूं। भारी सूचका यंत्र के घूमने का शब्द हुआ और मंद चीत्कार करके नगर द्वार खुल गया। युवक ने अश्व के निकट जा अम्बपाली से मृदु कंठ से कहा, विदा प्रिय। विदा प्रियतम। दोनों ही के स्वर कंपित थे। वीणा और चित्र देवी को देकर युवक तीव्र गति से लौटकर वन के अंधकार में विलीन हो गया और अम्बपाली धीरे धीरे अपने आवास की ओर चली। 102। वैशाली की उत्सुकता। जैसे देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा आक्रांत होकर निधन का समाचार आग की भांति वैशाली के जनपद में फैल गया था, वैसे ही देवी के अकस्मात लौट आने से नगर में हलचल मच गई। सप्तभूमि प्रासाद के चमकते स्वर्ण कलशों के बीच विविध मीन ध्वज वायु में लहराने लगे। प्रासाद के सिंहपौर पर महादुंदुभी अनवरत बजने लगी। उसका गंभीर घोष सुनकर वैशाली के नागरिक निद्रा से जाग कर आंखें मलते हुए सप्तभूमि प्रासाद की ओर दौड़ चले। देवी की आज्ञा से संपूर्ण प्रासाद फूलों, पताकाओं, तोरणों और रत्नजटित बंधनवारों से सजाया गया। भृत्य और बंदी चांदी के तोड़ीरों द्वारा बारंबार गगनभेदी नाद करने लगे। नागरिकों का ठट्ठ प्रासाद के बाहरी प्रांगण और सिंहपौर पर एकत्रित हो गया था। सभी देवी के इस प्रकार अकस्मात लोप हो जाने और फिर अकस्मात ही अपने आवास में लौट आने की रहस्यपूर्ण अद्भुत कहानी विविध भांति कह रहे थे। सर्वत्र ये बात प्रसिद्ध हो गई कि देवी अम्बपाली को गहन वन में क्रीड़ारत गंधर्वराज चित्ररथ गंधर्वलोक में ले गए थे। वहां गंधर्वराज ने मंजू घोषा वीणा स्वयं बजाई थी और समस्त दिव्य देहधारी गंधर्वों के सम्मुख देवी अम्बपाली ने अपार्थिव नृत्य किया था। उसकी प्रतिच्छवि गंधर्वराज ने स्वयं निर्मित की है तथा दिव्य मंजू घोषा वीणा भी देवी को गंधर्वराज ने दी है। दिन भर अम्बपाली अपने शयन कक्ष में ही चुपचाप पड़ी रहीं। उन्होंने संध्या से प्रथम किसी को भी अपने सम्मुख आने का निषेध कर दिया था। इससे बहुत से सेठी पुत्र राजवर्गीय और सामंत कुमार आकर लौट गए थे। कुछ वहीं प्रांगण और अलिंद में टहलने लगे थे। तब विनयावनत मदलेखा ने उन सब को स्फटिक कक्ष से मृदु मंद मुस्कान के साथ संध्या के बाद आने को कहा। अभी देवी श्रांत क्लांत है, ये जानकर किसी ने हठ नहीं किया, किंतु आज के संध्या उत्सव की तैयारियां बड़े ठाठ से होने लगीं। इस फटिक के दीप स्तंभों पर सुगंधित तेल से भरे स्नेह पात्र रख दिए गए। तोरण और बंधनवारों एवं रंग बिरंगी पताकाओं से स्वागत गृह सजाया जाने लगा। कोमल उपधान युक्ति से रख दिए गए। शिवी कोजा क्षौम बिछाए गए। आसंदी सजाई गई। रत्नजटित मध्य पात्रों में सुवासित मध्य भरा गया। स्थान स्थान पर चौसर बिछाई गईं। सुंदर दासियां चुपचाप फुर्ती से सब काम करती दौड़ धूप कर रही थीं। संध्या की लाल प्रभा अस्तंगत सूर्य के चारों ओर फैल गई और वो धीरे धीरे अंधकार में व्याप्त हो गई। सप्तभूमि प्रासाद सहस्त्र दीप रश्मियों से आलोकित हो उठा। उसका प्रकाश रंगीन गवाक्षों से छन छन कर नील पद्म सरोवर पर प्रतिबिंबित होने लगा। धीरे धीरे नागरिक अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़कर प्रासाद के मुख द्वार पर आने लगे। दंडधर और दौवारिक विविध व्यवस्था करने लगे। युवक नागरिक कौतूहल और उत्साह से भरे अम्बपाली को एक बार देख भर लेने को व्याकुल हो उठे। परंतु प्रहर रात गए तक भी देवी अपने एकांत कक्ष से बाहर नहीं निकली। इस समय वैशाली के श्रीमंत तरुणों से अतिथि गृह भर गया था। 1.5 दंड रात बीतने पर अम्बपाली ने प्रमोद गृह में प्रवेश किया। इस समय उनका परिधान बहुत सादा था। उनका मुख अभी भी सफेद हो रहा था। नेत्रों में विषाद और वेदना ने एक अप्रतिम सौंदर्य ला दिया था। सेठी पुत्र और सामंत युवक देवी का स्वागत करने को आगे बढ़े। देवी अम्बपाली ने आगे बढ़कर मृदु मंद स्वर में कहा, मित्रों, आपका स्वागत है। आप सब चिरंजीवी रहें। देवी चिरंजीवी हो, अनेक कंठों से यही स्वर निकला। देवी मुस्कुराईं और आगे बढ़कर स्फटिक की एक आधार वाली पीठ पर बैठ गई। उन्होंने स्वर्णसेन को देखकर आगे हाथ बढ़ाकर कहा, युवराज, आगे आओ। देखो किस भांति हम पृथक हुए और किस भांति अब फिर मिले। इसको जीवन का रहस्य कहा जा सकता है। स्वर्णसेन ने द्रवित होकर कहा, किंतु देवी, मैं साहस नहीं कर सकता। देवी की आपदा का दायित्व तो मुझी पर है। आपदा कैसी मित्र? उसे स्मरण करने से अब भी हृदय कांप उठता है। कैसा भयानक हिंस्र जंतु था वो सिंह।
किंतु वो तो एक दैवी प्रताड़ना थी मित्र। उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो अलौकिक ही था। तब क्या ये सत्य है देवी कि आपका वन में गंधर्वराज से साक्षात हुआ था? एक अपरिचित युवक ने तनिक आगे बढ़कर कहा। युवक अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और गौरांग था। उसके नेत्र नीले और केश पिंगल थे। उठान और खड़े होने की छवि निराली थी। उसका वक्ष विशाल और जंघाएं पुष्ट थीं। देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, परंतु भद्र, तुम कौन हो? मैं पहली ही बार तुम्हें देख रही हूं। स्वर्णसेन ने कहा, ये मेरा मित्र मणिभद्र गांधार है। ज्ञातिपुत्र सिंह के साथ तक्षशिला से आया है। वहां इसने आचार्य अग्निदेव से अष्टांग आयुर्वेद का अध्ययन किया है और अब ये कुछ विशेष रासायनिक प्रयोगों का क्रियात्मक अध्ययन करने आचार्य गौड़पाद की सेवा में वैशाली आया है। स्वागत भद्र। अम्बपाली ने उत्सुक नेत्रों से युवक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रियदर्शी सिंह तो मेरे आवास के विरोधी हैं। उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया प्रिय? और आचार्य से कैसे प्रयोग सीखोगे? लौह वेद और शरीर वेद संबंधी। क्या वे सब सत्य हैं प्रिय भद्र? आचार्य गौड़पाद से तो मैं बहुत भय खाती हूं। भय कैसा देवी? आचार्य की भावभंगी ही कुछ ऐसी है। वो हंस पड़ी। युवक भी हंस पड़ा। अम्बपाली ने अपना हाथ फैला दिया। युवक ने देवी के हाथ को आदर से थाम कर कहा, तो देवी, क्या ये सत्य है कि? हाँ, सत्य ही है प्रिय। उसी भांति जिस भांति तुम्हारे लौह वेद और शरीर वेद के वे विशिष्ट प्रयोग। स्वर्णसेन ने शंकित सा होकर कहा, तो सिंह का आक्रमण क्या प्रताड़ना थी? निसंदेह युवराज। क्या तुमने वो दिव्य वीणा और चित्र देखा नहीं? देख रहा हूं देवी। तो इस सौभाग्य पर मैं आपको बधाई देता हूं। मणिभद्र ने कहा, मैं भी आर्य। धन्यवाद मित्रों। आज अच्छी तरह पान करो। आज मैं संपूर्ण हूं, कृतकृत्य हूं। मैं धन्य हूं। मित्रों, मैं देवजुष्टा हूं। चारों ओर देवी अम्बपाली की जय जयकार होने लगी और तरुण बारंबार मद्य पीने और देवी अम्बपाली की जय चिल्लाने लगे। 103 दो बटारू। चंपा, वैशाली और राजगृह का मार्ग जहां से 3 दिशाओं को जाता है, उस स्थान पर एक अस्थिक नाम का छोटा सा गांव था। गांव में बस्ती बहुत कम थी, परंतु राजमार्ग के इस तिराहे पर होने के कारण इस गांव में आने जाने वाले बटारू सार्थवाह और निगमों की भीड़ भाड़ बनी ही रहती थी। गांव राजमार्ग से थोड़ा हटकर था, परंतु राजमार्ग पर ठीक उस स्थान पर जहां से 3 भिन्न दिशाओं के 3 मुख्य मार्ग जाते थे। सेठियों और निगमों ने अनेक सार्वजनिक और व्यक्तिगत आवास, अटारी आदि बनवाए थे। एक पांथागार भी था, जिसका स्वामी एक बूढ़ा व्रात्य था। इन सभी स्थानों पर यात्री बने ही रहते थे। सूर्य मध्याकाश में चमक रहा था। पांथागार के बाहर पुष्करणी के तीर पर एक सघन वृक्ष की छाया में एक ब्राह्मण बटारू संध्या वंदन कर रहा था। स्थान निर्जन था। ब्राह्मण प्रौढ़ावस्था का था। उसका वेश ग्रामीण था। वो पांथागार में भरी हुई यात्रियों की भीड़ से बचकर यहाँ एकांत में आकर पूजा कर रहा था। इस बटारू ब्राह्मण का वेश ग्रामीण अवश्य था, परंतु मुख तेजवान और दृष्टि बहुत पैनी थी। इसी समय एक और बटारू ने उसके निकट आकर थकित भाव से अपने इधर उधर देखा और वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका तन मन दोनों ही थके थे। सुस्ताकर उसने वस्त्र उतार पुष्करणी में स्नान किया और पाथे निकाल आहार करने बैठा तो उसने ब्राह्मण की ओर देख प्रणाम किया और पूछा, कहाँ के ब्राह्मण हैं भंते? मगध के। तो भंते, मेरे पास पाथे है, भोजन करिए। जैसी तेरी इच्छा गृहपति। तू कौन है? सेठी। कहाँ का गृहपति? वीति भय का। स्वस्ति गृहपति कहकर ब्राह्मण मौन हो गया। जिसे ब्राह्मण ने गृहपति कहकर सम्मानित किया था, उसने कुत्तक की गांठ खोल उसमें से एक बड़ा सा मधुगोलक निकालकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण के आगे धर दिया। दूसरा मधुगोलक वो वहीं वृक्ष की छाया में बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण की ओर उसने पीठ कर ली। ब्राह्मण भी भूखा था। नित्य कर्म से वो निवृत्त हो चुका था। उसने भी मधुगोलक को खाना प्रारंभ किया, परंतु ज्यों ही उसने मधुगोलक तोड़ा, उसमें से मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न निकल पड़े। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उस बटारू के मलिन वेश और दीन दशा की ओर देखने लगा। आश्चर्य बढ़ता जा रहा था।
यदि ये वास्तव में इतना श्रीमंत है कि इस ब्राह्मण को गुप्त दान देना चाहता है, तो फिर इस प्रकार इसका भिक्षुक वेश क्यों है? क्यों पदातिक एकाकी यात्रा कर रहा है? फिर ऐसे मूल्यवान रत्नों के दाम तो बहुत हैं। ब्राह्मण सोचने लगा, इसमें कोई रहस्य है। जब दोनों भोजन कर चुके तब ब्राह्मण ने प्रसन्न दृष्टि से कहा, बैठ गृहपति, तेरा नाम क्या है? बटारू ने निकट बैठते हुए कहा, मैं कृतपुण्य हूं, वीति भय के सेठी धनावह का पुत्र। आहा, सेठी धनावह? अरे, वो तो मेरा यजमान था भंते। तेरी जय रहे गृहपति, पर तू एकाकी कहाँ इस तरह दरिद्र बटारू की भांति यात्रा कर रहा है? मैं चंपा जा रहा हूं भंते। चंपा? इस भांति साधन रहित? सुनू तो क्यों? क्या कहूं आर्य, मैं बड़ी विपन्न अवस्था में हूं। कै भद्र, मैं तेरा पुरोहित हूं, ब्राह्मण हूं। तो आर्य, दुष्टा माता ने मुझे घर से बहिष्कृत किया है। अब मैं चंपा जा रहा हूं। वहां मेरी मध्यमा पत्नी का पिता रहता है, वहीं उसके आश्रम में। परंतु इस अवस्था में क्यों? मेरे पास धन नहीं है आर्य। पाथे कहाँ पाया? माता से छिपाकर मध्यमा ने दिया। ब्राह्मण कुछ कुछ मर्म समझ गया। वो संदेह की तीखी आंखों से बटारू को देखता रहा, फिर एकाएक अट्टहास करके हंस पड़ा। उस हंसने से अप्रतिभ हो बटारू ने कहा, आर्य के इस प्रकार हंसने का क्या कारण है? यही कि गृहपति, तू भेद को छिपा न सका। बटारू ने सूखे कंठ से कहा, भेद कैसा? तो तू सत्य कह भद्र, तू कौन है? जो कहा वो क्या असत्य है? असत्य ही है भद्र। कैसे जाना आर्य? तेरे नक्षत्र देखकर। तू तो सामंत पुत्र है। ब्राह्मण ने अपनी पैनी दृष्टि से बटारू के वस्त्रों में छिपे खड्ग की नोक की ओर ताकते हुए कहा। बटारू ने इस दृष्टि पर लक्ष्य नहीं किया। उसने पृथ्वी में गिरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, आप त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं, मैं सामंत पुत्र ही हूं। उस दुष्ट सेठनी ने मुझे अपनी 4 पुत्र वधुओं में नियुक्त किया था तथा यथेच्छ शुल्क देने का वचन दिया था। अब 5 संतति उत्पन्न कर मुझे उस मेधका ने छूछे हाथ खदेड़ दिया। मध्यमा ने मुझे पाथे दे चंपा का संकेत किया है, वहां मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु तू कौन है आयुष्मान? अपना वास्तविक परिचय दे, मैं तेरी सब इच्छा पूरी करने में समर्थ हूं। तो आर्य, मैं लिच्छवी हूं और वैशाली से प्रताड़ित हूं। मैंने वैशाली को उच्छेद करने का प्रण किया है। ब्राह्मण चमत्कृत हुआ। उसने उत्सुकता को दबाकर कहा, तू लिच्छवी होकर वैशाली पर ऐसा क्रुद्ध क्यों है? आर्य, वैशाली के गणों ने मेरी वाग्दत्ता अम्बपाली को नगर वधु बनाकर मेरे नागरिक अधिकारों का हरण किया है। तो आयुष्मान, तू कृत संकल्प होकर कैसे नियुक्त हुआ? और अब फिर तू उसी मोह में है? तो आर्य, मैं क्या करूं? तू वैशाली का उच्छेद कर। किस प्रकार आर्य? मेरा अनुगत होकर। तो मैं आपका अनुगत हूं। तो भद्र, ये ले। ब्राह्मण ने वस्त्र से निकालकर वे मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न उसके हाथ पर रख दिए। रत्नों की ज्योति देख बटारू की आंखों में चकाचौंध लग गई। उसने कहा, ये रत्न मैं क्या करूं? इन्हें ले और यहां से 3 योजन पर पावापुरी है, वहां जा। वहां मेरा सहपाठी मित्र इंद्रभूति रहता है। उसे ये मुद्रिका दिखाना, वो तेरी सहायता करेगा। वहां उसकी सहायता से तू रत्नों को बेचकर बहुत सी विक्रय सामग्री मोल के दास दासी कम कर संग्रह कर ठाट बाट से एक सार्थवाह के रूप में चंपा जा और अपने श्वशुर गृहपति का अतिथि कृतपुण्य होकर रह। परंतु वहां तू मध्यमा की प्रतीक्षा में समय नष्ट न करना। सब सामग्री बेच, श्वशुर से भी जितना धन उधार लेना संभव हो ले। भारी सार्थवाह के रूप में बिक्री करता और माल मोल लेता हुआ बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, माहिष्मति, भृगु, कच्छ और प्रतिष्ठान की यात्रा कर। ये लेख ले और जहां जहां जिन जिनके नाम इसमें अंकित हैं उन्हें ये मुद्रिका दिखा। उनके सहयोग से वैशाली के अभियान में अपना पूर्व परिचय गुप्त रख कृतपुण्य सार्थवाह होकर प्रवेश कर। आदेश में तुझे वहीं दूंगा। ब्राह्मण की बात सुन और लक्षावधि स्वर्ण मूल्य के रत्न उसके द्वारा प्राप्त कर उसने समझा कि ये ब्राह्मण अवश्य कोई छद्मवेशी बहुत बड़ा आदमी है, परंतु वो उससे परिचय पूछने का साहस नहीं कर सका। उसने विनयावनत होकर कहा, जैसी आज्ञा, परंतु आपके दर्शन कैसे होंगे? भद्र, वैशाली के अंतरायण में नंदन साहू की हट्ट है, वहीं तू बटारू ब्राह्मण को पूछना, परंतु इसकी तुझे आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ प्रतिष्ठा योग्य स्थान लेकर
अंतरायण में निगम सम्मत होकर हट्ट खोल देना। तेरा वैशाली में आगमन मुझ पर अप्रकट न रहेगा। ये कहकर ब्राह्मण ने उसे एक लिखित भूर्ज पत्र दिया और कहा, जा पुत्र अपना कार्य सिद्ध कर। बटारू ने अपना मार्ग लिया। ब्राह्मण भी अपना झोला कंधे पर डाल दंड हाथ में ले दूसरी ओर चला। 104 दस्यु बलभद्र। वैशाली में अकस्मात ही एक अतर्कित भीत की भावना फैल गई। नगर के बाह और अंतरायण सभी जगह बलभद्र की दुस्साहसिक डकैतियों की अनेक आतंकपूर्ण साहसिक कहानियां जगह जगह सुनी जाने लगीं। जितने मुंह उतनी ही बातें थीं। सभी परिजन और राजवर्गीय उत्तेजित हो उठे। परिषद का वातावरण भी क्षुब्ध हो गया था, पर दस्यु बलभद्र और उसके दुर्धुर्ष दस्युओं को कोई पकड़ नहीं सका। अट्टी रक्षकों को बारंबार सावधान करने पर भी इधर उधर राह चलते धनपति लुटने लगे। ग्रामों से अशांत सूचनाएं आने लगीं। एक दिन परिषद का राजस्व नगर में आते हुए मार्ग में लुट गया और उसके कुछ दिन बाद ही दिन दहाड़े अंतरायण भी लूट लिया गया। इस घटना से वैशाली में बहुत आतंक छा गया। लोग नगर छोड़कर भागने लगे। बहुतों ने अपने रत्न पृथ्वी में गाड़ दिए, परंतु नगर के सामंत पुत्र इन सब झंझटों से उदासीन थे। वे दिन भर अलस भाव से संध्या होने की प्रतीक्षा में आंखें बंद किए पड़े रहते। संध्या होने पर सज धज कर अलंकृत हो स्वर्ण रत्न कुर्वक कोष में भरकर और उत्सुक आकुल भाव से सप्तभूमि प्रासाद के स्वर्गलोक में जाकर सुरा सुंदरी संगीत के सुख भोग और द्यूत विनोद में आधी रात तक डूबते उतराते। फिर आधी रात व्यतीत हो जाने पर सूना कुर्वक कोष सूने हृदय से उनींदी आंखों को खोलते मीचते मध्य के मद में लड़खड़ाते अपने अपने भृत्यों के कंधों का सहारा लिए अपने अपने वाहनों में अर्धमृतकों के समान पड़कर अपने घर जाते और मृतक से अत्यंत गर्हित भाव से बेसुध होकर दोपहर तक पड़े रहते थे। विश्व में कहाँ क्या हो रहा है ये जैसे वे भूल गए थे। उन्हें एक वस्तु याद रह गई थी, अम्बपाली की मंद मुस्कान, उसका स्वर्ग सदन सप्तभूमि प्रासाद, सुगंधित मदिरा और अनगिनत अछूते यौवन। 105 युवराज स्वर्णसेन। स्वर्णसेन ने मद्य पीकर रिक्त मद्य पात्र दासी की ओर बढ़ा दिया और अर्धनिमीलित नेत्रों से उसे घूर कर कहा, और दे। दासी पात्र हाथ में लिए अवनत वदन खड़ी रही। इस बार उसने मद्य पात्र भरा नहीं। स्वर्णसेन ने कहा, मद और दे हला। अब नहीं। युवराज ने कुछ अधिक नेत्र खोलकर कहा, अब और क्यों नहीं, दे हंदजे, मद दे। वो अधिक हो जाएगा भंते, दासी ने कातरवाणी से कहा। युवराज उठकर बैठ गए। उन्होंने कुछ उत्तेजित होकर दे हला, मद दे कहते हुए वेग से हाथ हवा में हिलाया। दासी ने एक बार फिर कातर नेत्रों से युवराज को देखा और फिर चुपचाप पात्र भरकर युवराज के हाथ में दे दिया। इसी समय एक दंड धरने आकर महाअट्टवी रक्षक सूर्यमल्ल के आने की सूचना दी। सूर्यमल्ल स्वर्णसेन के अंतरंग मित्र थे। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वे दंडधर के पीछे ही पीछे चले आए। स्वर्णसेन ने उद्योग करके अपनी आंखें खोलकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उस देखने का अभिप्राय ये था कि इस असमय में क्यों। सूर्यमल ने साभिप्राय दासी की ओर देखा। दासी नतमस्तक वहां से चली गई। सूर्यमल्ल ने कहा, सुना है तुमने स्वर्ण, आज अंतरायण लुट गया है। मध्यपात्र अभी भी स्वर्णसेन के होठों से लगा था। अब उन्होंने आंखें बंद कर ली। सूर्यमल्ल ने उत्तेजित होकर कहा, मैं महाबलाधिकृत का संदेश लाया हूं। महाबलाधिकृत ने असमय क्या संदेश भेजा है मित्र? स्वर्णसेन ने लड़खड़ाती वाणी से पूछा। यही कि हम अभी तत्काल 10 सहस्त्र सेना लेकर मधुवन को घेर लें। अभी क्यों, फिर कभी क्यों नहीं? उन्होंने मध्यपात्री की ओर फेंकते हुए कहा, चर ने संदेश दिया है कि दस्यु बलभद्र मधुबन में छिपा है। दस्यु से तुम डरते हो सूर्यमल? धिक्कार है। किंतु गणपति का आदेश है कि हम अभी 10 सहस्त्र सैन्य। परंतु हम क्यों, तुम क्यों नहीं? मैं भी साथ चलता हूं। तो चल मित्र, तनिक सहारा देकर उठा तो। सूर्यमल ने स्वर्णसेन को उठाकर खड़ा किया। स्वर्णसेन ने लड़खड़ाते हुए कहा, चलो अब। कहाँ? देवी अम्बपाली के आवास को। और महाबलाधिकृत का आदेश? वो कल सूर्योदय के बाद देखा जाएगा। परंतु दस्यु?
उस भाग्यहीन दस्यु को अभी कुछ क्षण मधुवन में विश्राम करने दो मित्र। सूर्योदय होने पर मैं उसे अपने खड्ग से खंड खंड कर दूंगा। सूर्यमल्ल ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, महाबलाधिकृत का आदेश है। होने दे मित्र, मेरी बात मान। चल अम्बपाली के आवास में, पी सुवासित मद, चख रूप सुधा, संगीतालाप और भोग स्वर्ग सुख। चल मित्र। उसने कसकर सूर्यमल्ल का हाथ पकड़ लिया। सूर्यमल्ल ने विरक्ति से कहा, तब तुम जाओ देवी के आवास की ओर, मैं अकेला ही मधुवन जाऊंगा। अरे मित्र, तू नितांत रसिक है। ये चंद्रमा की ज्योत्सना, ये शीतल मंद सुगंध समीर, ये मादक यौवन, ये तारों भरी रात। चल मित्र, चल। युवराज एक बारगी ही सूर्यमल्ल के कंधे पर झुक गया और वे दोनों अंधकार पूर्ण राजपथ पर धीरे धीरे चले अम्बपाली के आवास की ओर।